गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रहता था रामू, एक ईमानदार और मेहनती आदमी। उसकी माँ बुढ़ापे और बीमारी से जूझ रही थी और उसकी नई नवेली पत्नी लक्ष्मी उस घर में उम्मीदों की रोशनी बन चुकी थी। रामू बेटा, काम पे जाने से पहले जरा मुझे दवाई दे दे। आज जोड़ों में ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी दे देता हूँ माँ, आज रात जल्दी वापस आऊंगा और मालिक ने कहा है आज ज्यादा काम नहीं होगा। बस माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आज गोभी वाले पराठे बनाऊंगी। कितने दिनों से राह देख रही थी कि कब घर में गोभी आएगी, पर आपको सिर्फ एक ही खिलाऊंगी। डॉक्टर ने कहा है ना, तेल कम लेना है। जब से लक्ष्मी आई है, लगता है इस झोपड़ी में भी बरकत आ गई। बरकत तो तब आएगी माँ जब इस झोपड़ी के बदले एक पक्का घर होगा, लेकिन अभी के लिए तो नया दिन, नई किस्मत। रामू दिन भर खेत में मजदूरी करता, कभी बाजार में बोरा उठाता तो कभी गाय भैंसों को नहलाता। कमाई थोड़ी थी, थकान ज्यादा, लेकिन दिल में था एक सपना, माँ को ठीक करने का और लक्ष्मी को एक बेहतर जिंदगी देने का। थक गए होंगे, आइए पानी ले आई हूँ। आज का दिन कैसा था? दिन तो वही था, जमीन पर गर्मी थी, जेब में खाली, पर तेरे मुस्कुराने से सब भूल गया। भगवान पर भरोसा रखिए, जरूर हमारा कल आज से बेहतर होगा। चलिए मैं खाना परोस देती हूँ। रात जैसे खुद चीख रही थी, हवाओं का शोर बढ़ता जा रहा था और हर एक मिनट के साथ डर भी। रामू की झोपड़ी कमजोर थी, टूटी छत से पानी टपक रहा था, दीवारें दरकने लगी थीं, लेकिन सबसे बड़ा डर था माँ की हालत, जो बिस्तर पर पड़ी पड़ी सांसें गिन रही थीं। लक्ष्मी की आंखों में डर था और रामू की आंखों में बेबसी। रामू बेटा, ये कैसी रात आ गई है? हर सांस जैसे कांटे बन गई है। लगता है ये तूफान मेरे साथ ही सब कुछ ले जाएगा। नहीं माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूँ कुछ नहीं होगा आपको। ये हवा, ये बारिश, ये सब हमारे हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी दवाइयाँ भीग गई हैं, पर मैं आपके पास हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप जरा भी हिम्मत मत हारना। तभी बिजली कड़की और छत का एक कोना भरभरा कर गिर गया। मिट्टी, लकड़ियाँ और पानी का सैलाब अंदर आ गया। पूरा घर जैसे तबाही में समा गया। लक्ष्मी, माँ को फौरन दूसरी ओर ले चलो, यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। छत गिर रही है, कुछ भी हो सकता है, जल्दी करो। कहाँ ले जाएं रामू जी, पूरा घर तो भीग चुका है, सामान डूब गया है और माँ जी का शरीर ठंड से कांप रहा है। हम कर ही क्या सकते हैं इस समय? माँ, हम आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते। मेरी तो दुनिया ही आपसे शुरू होती है। ये सब भगवान का इम्तिहान है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। किसी भी हाल में आपको ठीक देखना है मुझे। बेटा, अब तेरी तकलीफ देख ही नहीं जाती। तू मेरा इतना सोचता है, लेकिन तू भी तो इंसान है। तू अकेला कब तक ये सब झेलेगा? जा बेटा, जा, कुछ कर। मैं ठीक हूँ, मैं तुझे रोक नहीं सकती अब। वो रात सिर्फ बरसात की नहीं थी, वो एक परिवार के टूटने, थमने और फिर से उठने की शुरुआत थी। उस तूफान में छत गिरी, दीवारें टूटी, लेकिन रामू के हौसले की नींव बन गईं नई सोच की ईंटें। रामू जी, हालात बहुत मुश्किल हैं, पर हम तीनों साथ हैं। अगर आप शहर जाकर कुछ करने का फैसला लेते हैं तो मैं और माँ जी यहीं रहकर आपका इंतजार करेंगे। आप पर हमें भरोसा है। ठीक है लक्ष्मी, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। गांव में किसी से मदद लेता हूं और शहर के लिए निकलता हूं, माँ के लिए, तेरे लिए और उस आने वाले कल के लिए, जिसमें हम सब एक नए घर में होंगे और फिर से मुस्कुराएंगे। तूफान के बाद की सुबह गांव में उजाले की जगह मायूसी लेकर आई थी। रामू के लिए हर दरवाजा खटखटाना एक उम्मीद थी, पर हर जगह से उसे सिर्फ तिरस्कार और खाली शब्द मिले। साहब,
घर तबाह हो गया है, माँ की तबीयत भी खराब है। कुछ मदद मिल जाए तो। तुम लोग तो बस मांगने ही आते हो, काम करने का मन नहीं और खैरात चाहिए। हट यहां से, औरों की तरह पेट काट के जीना सीख। हट्टा खट्टा जवान होकर मांगने में शर्म भी नहीं आती क्या तुझे? भैया, उधार में थोड़ा राशन दे दो माँ के लिए। रामू, तू हर बार यही रोना लेकर आता है। अब खुद थोड़ा ज्यादा कमाने का सोच। मेरी दुकान कोई दानशाला नहीं है। रामू वापस लौट रहा होता है, तभी एक पुराना दोस्त मिलता है। रामू, गांव में तुझे कोई नहीं सुनेगा। तू शहर क्यों नहीं चला जाता? वहां मजदूरी मिलती है, ड्राइविंग, माल ढोने का काम। कुछ ना कुछ कर लेगा तू। क्या तुम अपनी पत्नी और मां को छोड़कर जा सकते हो? लक्ष्मी, सब दरवाजे बंद हो गए। लगता है अब शहर ही जाना होगा, पर तुम्हें और मां को यहीं छोड़कर। रामू जी, ये फैसला आसान नहीं है, पर अगर आप शहर जाकर कुछ अच्छा कर पाए तो यहीं की जिंदगी भी बदल सकती है। मैं माँ जी का पूरा ध्यान रखूंगी। पर तुझे डर नहीं लगता? अकेले रह पाओगी? डर तो तब लगता जब आप हार मान लेते। आप उम्मीद लेकर जा रहे हो और वही उम्मीद हमें भी जीने का सहारा देगी। रामू का संकल्प और हिम्मत से भरा वो कदम अब एक नए सफर की ओर बढ़ चला था। अब वो शहर की ओर निकल पड़ा था। रामू का सफर शुरू हो चुका था। फटे हुए चप्पलों में कांटों भरी राहें, धूप से तपती सड़कें और भूख से सूखा पेट, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, अपने परिवार के लिए कुछ कर दिखाने की। हर कदम जैसे पहाड़ लग रहा है, लेकिन जब माँ की खांसी याद आती है, लक्ष्मी की मुस्कान याद आती है, तो हिम्मत खुद ब खुद लौट आती है। घंटों चलने के बाद उसका शरीर जवाब देने लगा था। न पैरों में ताकत बची थी, न दिल में चैन। रास्ते में रुककर वहीं बैठ गया कुछ देर के लिए। शहर तो अभी भी दूर है और जेब में सिर्फ एक सूखी रोटी, लेकिन चलना तो पड़ेगा। रुक गया तो सब हार जाऊंगा। हे भगवान, मेरी नया पार लगा दीजिए। एक बूढ़ा भिखारी थोड़ा दूर से चलकर आता है और रामू को देखकर थोड़ा सा खुश होता है। भिखारी बोला, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? लगता है तुम भी दूर से चलकर आ रहे हो, कुछ है तो दे दो। मेरे पास तो बस ये एक रोटी है बाबा, लेकिन इसका क्या करेंगे अगर बांट ना सके? लो, आधा आप खाओ, वैसे भी अब मुझे भूख नहीं। भगवान तुझे बहुत देगा बेटा, इतना अपनापन अब कहाँ मिलता है। मेरे पास तुझे देने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तेरे सभी काम सफल हो जाए। उसने खुद भूखा रहकर भी एक अनजान को खाना दिया। उस पल भूख से ज्यादा इंसानियत की तृप्ति थी उसके मन में। अगर हर कोई अपने पास से थोड़ा दे दे तो दुनिया में कोई भूखा ना सोए। रात गहराने लगी थी। रामू ने आसमान की ओर देखा। तारों से भरा था वो आसमान, जैसे ऊपर से कोई उसकी कहानी सुन रहा हो। शहर की ओर निकल तो पड़ा हूं, वहां पहुंचकर करूंगा क्या? कहां रहूंगा? हे भगवान, बस इतनी हिम्मत देना कि मैं शहर पहुंच सकूं और एक दिन गर्व से लौट सकूं, मां और लक्ष्मी के लिए। शहर की चकाचौंध दूर से जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही बेरहम होती है करीब से। रामू के लिए ये नई दुनिया अजनबी थी, जहां हर चेहरा व्यस्त था, हर कदम तेज। इतने लोग, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन दिल जैसे कहीं नहीं है। सब कुछ पत्थर जैसा लगता है। मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कोई बड़ी चोरी करके भाग रहा हूं। उसने कई जगह काम के लिए पूछा। होटल, दुकानें, हर दरवाजे पर ठोकर मिली। कहीं अनुभव की कमी तो कहीं कपड़ों का ताना। किसान है, शहर के काम तुझसे नहीं होंगे। थोड़ी पढ़ाई लिखाई की होती तो ऐसे गवार नहीं रह जाते। चल निकल यहां से। साहब, जो कहोगे करूंगा, बस मां के लिए कुछ पैसे कमाने हैं। लेकिन कोई भी उसकी मजबूरी को नहीं समझ पाया। हर रोज की तलाश, हर शाम की निराशा और हर रात फुटपाथ की सर्द जमीन। कभी खाना मिलता तो कभी ऐसे ही गुजारा करना पड़ता।
तो मैं यहां पैसे कमाने आया हूं। जरा हालत तो देख खुद की। तेरा खुद का तो कोई ठिकाना है नहीं और परिवार के लिए खुशियां खरीदने चला है। भगवान कभी इस गरीब की भी पुकार सुन लीजिए। एक रात भूख से बेहाल रामू एक पार्क के किनारे बैठा था। तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार आई और एक छोटा बच्चा सड़क की ओर भागा। बच्चा हट जा। रामू ने बिना सोचे दौड़ लगा दी। पल भर में बच्चे को धक्का देकर खुद गिर पड़ा। कार उसकी बांह को छूते हुए निकल गई। भगवान का शुक्र है बेटा, तू ठीक है और तुमने मेरी जान बचा ली। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं करती। एक तो मैं सांस से लड़कर इसको घुमाने लाई थी। मैंने तो वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। बच्चा सुरक्षित है, यही बहुत है। भीड़ जुट चुकी थी। लोग अब रामू की तरफ सम्मान से देख रहे थे। वही रामू जिसे कुछ घंटे पहले सभी नजरअंदाज कर रहे थे। भाई, तुमने जो किया वो साहस बहुत कम लोगों में होता है। अगर तुम चाहो तो मेरे गोदाम में काम कर सकते हो। खाना, सोने की जगह सब मिलेगा। साहब, सच में आप भरोसा कर रहे हैं मुझ पर? लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेन काम की तलाश में हूं? भरोसा किया नहीं जाता बेटा, कमाया जाता है। और तुमने आज वो जीत लिया है। और हाँ, तुम्हारी हालत से साफ दिख रहा है कि तुम्हें काम चाहिए। और भाई सच कहूं तो एक समय पे मैं भी गांव से नया नया आया था। पहले मुश्किल लगता है लेकिन फिर शहर भा ही जाता है। शहर ने जिसे ठुकराया था उसी शहर ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि इंसानियत की कोई जात पात, अनुभव या पहनावे से नहीं तौली जाती। रामू को अब शहर आए 4 महीने हो चुके थे। किसी तरह एक बड़े व्यापारी के गोदाम में काम मिल गया था। वहीं दिन रात मेहनत करता, बोरे उठाता, माल गिनता और झाड़ू पोछा तक करता। सर्दी गर्मी में भी बिना शिकायत सब कुछ सहता। 4 महीने हो गए पर एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। माँ और लक्ष्मी को गांव में कुछ तो राहत मिली होगी अब। बस भगवान मेरी मेहनत रंग ला दे। रामू भाई, तुम तो मशीन जैसे काम करते हो, कभी थकते नहीं। कहीं तुम्हारी वजह से हमें काम से निकाल ना दे। हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूं भाई। थकता हूं पर याद आता है माँ का चेहरा, उसकी टूटी खाट और खांसी की आवाज। फिर लगता है ये बोरे उठाना तो कुछ भी नहीं। रामू, तूने मेहनत से दिल जीत लिया। ये ले, तेरा इस महीने का वेतन थोड़ा कम है पर आगे और बढ़ेगा। अच्छा, अगले महीनों के पगार को गांव भिजवा दिया या नहीं? हाँ साहब, वो तो मैंने भिजवा दिए थे। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ पैसे नहीं हैं। ये माँ की दवा है, लक्ष्मी के लिए चूड़ी है और मेरी उम्मीद का पहला कदम है। धन्यवाद साहब। अब माँ और लक्ष्मी की आवाज सुन पाऊंगा। बस यही बहुत है। कल शाम तक तो फोन पहुंच जाएगा गांव में। लेकिन अब तो एक एक पल बात किए बिना काटना मुश्किल लग रहा है। रामू, फोन मिला तो आंख भर आई। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। जब आप गए, सांसें अटक रही थीं। क्या? फिर तुमने क्या किया? लेकिन अब तबीयत कैसी है? अब ठीक है। उस रात एक अजीब सा बाबा आया था, बहुत बूढ़ा, मैले कपड़े, लंबी दाढ़ी। उसने कहा, चिंता मत कर बेटी, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। फिर उसने कुछ जड़ी बूटी दी और माथे पर हाथ रखा। बोला, तेरा पति नेक है, भगवान उसके कर्म देख रहे हैं। मेरे पास तो बस ये एक रोटी है बाबा, लेकिन इसका क्या करेंगे अगर बांट ना सके? लो, आधा आप खाओ, वैसे भी अब मुझे भूख नहीं। लक्ष्मी, वो बाबा मैंने देखा था। उसी दिन शहर आते वक्त भूख से परेशान एक बाबा को मैंने आधी रोटी दी थी। खुद भूखा था पर न जाने क्यों बांट दी। शायद उसी बाबा ने माँ को जीवन दान दिया। रामू, आपकी एक रोटी ने हमारी दुनिया बचा ली।
रामू, आज तू हमारे लिए सिर्फ मजदूर नहीं है, तू भरोसे का नाम है। इसीलिए आज के दिन मेरे बेटे की जन्मदिन पर मैं चाहता हूं कि तू हमारे साथ बैठे, खाना खाए और इस खुशी का हिस्सा बने। सेठ जी, मैं तो बस गोदाम में बोरी उठाने वाला आदमी हूं। ऐसे बड़े लोगों के बीच में बैठा तो लोग क्या कहेंगे? मुझे शर्म महसूस होती है। रामू, जो आदमी खुद की जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाया है, उसे कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये समाज जितना तेरा है उतना ही मेरा भी। आज से तेरी पहचान तेरे कपड़े या जात से नहीं, तेरे कर्मों से होगी। साहब, आपने जो कहा दिल छू गया। मैं आया तो हूं, लेकिन भीतर डर बैठा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गलत? अरे आज तू सबसे सही जगह पर है मेरे पास। और सुन, तुझे याद है जब तूने गाड़ी के आगे उस बच्चे को बचाया था? वो एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा था। उसकी मां ने तुझे मेरे गोदाम में काम करते हुए देखा और हमें लाखों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हमारा अनाज अब वो विदेश की कंपनी को बेचेंगे जो हमसे कभी नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता था साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। पर आज जो मान मिला है वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। चल, अब अंदर चाहे कितने भी लोग हों, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि कहीं लोग तुमसे अमीर होंगे, लेकिन दिल से हर कोई तुमसे छोटा है रामू। ये कपड़ा तो तन पर चढ़ेगा, लेकिन साहब, जो सम्मान आपने आज दिया है वो मेरी आत्मा पर छप गया है। मैं आपके यह शब्द कभी नहीं भूलूंगा। गांव में हलचल है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। अरे रामू लौट आया, 2 साल बाद दिखा है वो। भाई उसकी तो किस्मत पलट गई। माँ की तबीयत भी अब सही है। सुना है शहर में गोदाम में काम करता था, अब वहीं से कुछ कमाई कर लौटा है। लक्ष्मी, माँ देखो, मैं वापस आ गया, अब हमेशा के लिए। रामू, आप सही सलामत है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। 2 साल बहुत लंबे लगे, अब हम एक साथ रहेंगे, कभी दूर नहीं होंगे, चाहे कैसी भी हालत हो। बेटा, तेरी आवाज सुनकर जैसे मेरी सांसें लौट आई हैं। मैं तो तेरे जाते ही हमेशा के लिए सो जाने वाली थी, लेकिन किसी तरह बाबा के चमत्कार ने मुझे बचाया। तेरी उस एक रोटी की मदद वाली बात बताई मुझे लक्ष्मी ने। कैसा है रे तू? माँ, अब अच्छा हूं। शहर ने सिखाया कि मेहनत की रोटी भले देर से मिले पर तृप्ति देती है। तुम दोनों की दुआओं से कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। हमने भी यहाँ हार नहीं मानी। माँ की देखभाल, खेत की बची खुची जमीन, सब संभाला। पर तेरा फोन और वो बात, बाबा भिखारी की कहानी, आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रामू, मैंने तुझे पहचाना नहीं पहले। सुना, तू शहर में मेहनत करके लौटा है। माफ कर दे उस दिन की बातों को। तू बड़ा आदमी नहीं, बड़ा इंसान निकला। माफी की कोई जरूरत नहीं मालिक, आपकी बातों ने ही मेरे अंदर कुछ बदल दिया। बस अब इतना जानता हूं कि इज्जत कपड़ों से नहीं, कर्म से मिलती है। और इस तरह रामू और उसका छोटा सा परिवार ज्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन खुशियों की जिंदगी बिताने लगा।